मगरबी प्रोपेगेंडे के फैल जाने और उसकी तरक्की का राज ये है कि वो लोग अपना प्रोपेगेंडा मार्केट में फेंकने से पहले ज़हनी तौर पर लोगों को उसके लिए तैयार कर देते हैं। मीडिया से लोग हायर करते हैं अपने प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए। उसके बुनियादी मुकद्दमात को पहले लोगों के जहन में उतार देते हैं। जब वो अपना प्रोपेगेंडा अपने मकासद लेकर मैदान में उतरते हैं तो ज़मीन उनके लिए पहले से हमवार होती है। हालिया मिल्क बैंक के मामले को लीजिए, इसके जो मुकद्दमात हैं उनमें सबसे पहली बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान में हर साल 2.5 लाख से 3 लाख बच्चे इसलिए मर जाते हैं कि उनकी माँ के पास दूध नहीं होता जो वो उन्हें पिलाएं। ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से माँओं के सीने में दूध नहीं उतरता, और जब वो दूध नहीं होता और वो इतनी गरीब माएँ होती हैं कि मार्केट से ख़रीद कर उन बच्चों को दूध नहीं पिला सकती, या उन बच्चों को सिर्फ माँ के दूध की ज़रूरत होती है, वो फेक मिल्क पर ज़िंदा नहीं रह सकते, इस वजह से वो बच्चे मर जाते हैं। इस प्रोपेगेंडे को पहले से फैलाया जाता है कि पाकिस्तान में हर साल 2.5-3 लाख बच्चे मर जाते हैं क्योंकि उनके लिए माँओं का दूध मुयस्सर नहीं होता, और माँओं का दूध इसलिए मुयस्सर नहीं होता कि गरीब घरानों में ग़िज़ा की क़िल्लत की वजह से उनकी छातियों में दूध नहीं होता। हमारे यहाँ जब ऐसा प्रोपेगेंडा सामने आता है तो फिर उस पर बात होती है कि उसका शरई तनाजुर क्या है, अखलाक़ी तनाजुर क्या है, मुआशरती तनाजुर क्या है, लेकिन उसके बुनियादी मुकद्दमात को कोई चैलेंज नहीं करता और उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मिल्क बैंक के मामले पर जो सबसे पहला मुकद्दमा उठाया गया, सबसे पहला नुक्ता है वो ये है कि हर साल 2.5-3 लाख बच्चे इस वजह से मर जाते हैं कि वो उनकी माएँ उनको दूध नहीं पिला सकती। तो ये आदाद शुमार कहाँ से हासिल किए गए? मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं यहाँ एक महल्ले में रहता हूँ, एक इलाके में रहता हूँ। हमारे महल्ले में, मेरी गली में, मेरे आसपास मेरे चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फुफ्फूजाद, हमारे रिश्तेदार, आइज़ा, अकरबा, जानने वाले, उनमें आज तक किसी बच्चे की भी मौत इसलिए नहीं हुई कि उसकी माँ उसे दूध नहीं पिला सकी और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से दूध नहीं था और वो बच्चा मर गया। और हमने कोई ऐसी खबर, मैं सोशल मीडिया पर हूँ पिछले 15-18 साल से, हमने कभी कोई ऐसी खबर नहीं सुनी। और बहैसियत आलिम, मुफ्ती, निकाह ख्वां, काजी, रजिस्ट्रार और एक सहाफ़ी और एक कॉलम निगार के, मैंने आज तक ऐसी कोई इत्तला, कोई खबर न पढ़ी है न सुनी है। तो फिर ये आदाद व शुमार कहाँ से हासिल किए गए? मुमकिन है कोई कहे कि ऐसा सहराए थर में है, दूर दराज सहराई इलाकों में है। तो बात यह है, वो लोग जो इस बात पर जोर देते हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे और कम से कम पैदाइश होनी चाहिए, तो उनके लिए तो बड़ी खुशी की खबर है। अगर शरह अमवात बढ़ रही है और बच्चे मर रहे हैं तो उन्हें तो इस पर खुश होना चाहिए। उनको कहाँ से इसकी फ़िक्र लाहिक हो गई? पता चलता है उनका असल मकसद यही है कि इस्लाम में जो अहकाम रज़ाअत हैं, दूध के मामलात हैं, और दूध पीने से जो बहन भाई बन जाते हैं और रिश्ते एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं और उससे रिश्तों का एक तक़द्दुस हासिल होता है, वो इसे बर्बाद करना चाहते हैं कि ख़वातीन लाकर अपना दूध जमा कराएं मिल्क बैंक में, और वहाँ से वो जिन बच्चों को ज़रूरत हो उनको पिला दिया जाए। किसी को पता ना हो किसने किसका दूध मुद्दत रज़ाअत यानी 24 महीने के अंदर अंदर, 2 साल की उम्र के अंदर अंदर पिया है, कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है, और यहाँ हरामकारियाँ और बदकारियाँ और रिश्तों का तक़द्दुस ख़त्म हो जाए और ये चीज़ें फैल जाएं। बुनियादी फैमिली सिस्टम, बेसिक इस्लामिक लॉ, उस पर ज़रब लगाने के लिए आए रोज़ ऐसी नित नई साजिशें की जाती हैं। वरना ये कौन लोग हैं, इन्हें हमारी फ़िक्र है? यहाँ हर साल लाखों अमवात वो कैंसर से हो रही हैं, एक्सीडेंट में हो रही हैं, दिल के अमराज की वजह से हो रही हैं, उसके लिए कभी कोई हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे। इनको मिल्क बैंक की फ़िक्र है, इनको 6 बुनियादी बीमारियों से बचाओ और बच्चों को ज़बरदस्ती पोलियो वैक्सीन लगाना, जिसकी कोई एक लैब भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो उसे सही मानों में टेस्ट करके बता सके कि इसमें कौन कौन से अज्जा हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स हैं। उसके बगैर वो बच्चों को ठोकी जा रही, और जब वो आती है, आया वो एक्सपायर होती है, उसमें कोई नई चीज़ ऐड की गई है या नहीं की गई है। हमारे दुश्मन हमें मुफ्त में भेज रहे हैं, जिन्होंने हमें कर्ज़ों में जकड़ लिया,
जो हमें दिन ब दिन तबाह बर्बाद करना चाहते हैं, हमारी एटमी सलाहियत ख़त्म कर देना चाहते हैं, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे रेलवे और हमारे तमाम मुनाफा बख्श इदारों को खसारों में बदल कर वो उनको ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी फ़िक्र करेंगे और हमारे बच्चों की फ़िक्र करेंगे और इसके लिए मिल्क बैंक बनाएंगे और यहाँ के माएँ दूध जमा कराएंगी। इन ख़याल अस्तो महाल अस्तो जुनून।